नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। महापौर ने पेश किया घाटे का बजट। बैठक का बहिष्कार कर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। समिति बनाकर ग्रामीण कर रहे तेंदुपत्ता की खरीदी। और जन समस्या निवारण शिविर का जिला प्रशासन ने किया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव नगर निगम में आज वर्ष 2022-23 के लिए अपने कार्यकाल का तीसरा बजट लेकर महापौर हेमा देशमुख सदन में पहुंची और 25,61,000 रुपये के घाटे का बजट पेश किया। वहीं बजट बैठक की शुरुआत ही हंगामेदार रही और विपक्षी पार्षद दल ने बजट बैठक का बहिष्कार कर सदन से वॉकआउट कर दिया। बीते मार्च माह में प्रस्तुत होने वाले नगर निगम का आम बजट बैठक खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता के चलते स्थगित किया गया था। नगर निगम सभागृह में आज 12 मई को बजट बैठक आहूत की गई, जिसमें महापौर हेमा देशमुख ने गोबर से निर्मित ब्रीफकेस लेकर बजट प्रस्तुत करने सदन पहुंची और 465 करोड़ 79,90,000 रुपये का अनुमानित बजट पेश किया। बजट बैठक शुरू होने से पहले ही सदन में हंगामा शुरू हो गया था। भाजपा पार्षद दल के पार्षदों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही तगड़ी घेराबंदी की रणनीति बनाई हुई थी और विपक्ष के सभी पार्षद शहर में पेयजल संकट को लेकर सदन में खाली बाल्टी लेकर पहुंचे थे, तो वहीं सत्ताधारी पार्षद सदन में पानी से भरी बाल्टी लेकर आए। वर्ष 2022-23 की कार्य योजनाओं को लेकर नगर निगम में आयोजित इस बजट बैठक के दौरान राष्ट्रीय गीत और राजकीय गीत के वक्त सत्ता दल कांग्रेस के पार्षद मौजूद नहीं रहे। वहीं बजट बैठक में महापौर के अभिभाषण से पहले ही सदन में बजट अभिभाषण पुस्तिका का वितरण किए जाने को लेकर विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच महापौर कांग्रेस पार्षद दल के साथ सदन में पहुंची। महापौर के बजट अभिभाषण के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पेयजल समस्या सहित सत्ता पक्ष का सदन में देर से आने और अन्य मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ और स्थिति धक्का मुक्की तक आ गई, जिसे देखते हुए नगर निगम के सभापति हरिनारायण धकेता ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो वार्ड नंबर 45 के भाजपा पार्षद गगन आइच को सभापति ने आज के बजट बैठक कार्यवाही से निलंबित कर दिया, जिसके बाद भाजपा पार्षदों ने इस कार्यवाही का कड़ा विरोध किया और बजट बैठक का बहिष्कार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। बजट बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष किशोर यादव ने इसे झूठे वादे का और धरातल से परे बजट बताते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि महापौर राष्ट्रीय गीत और राजकीय गीत में भी उपस्थित नहीं होती है। वहीं उन्होंने कहा कि धक्का मुक्की कर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बजट बैठक में हंगामा हो रहा है क्योंकि महापौर ने पिछले 2 बजट की तरह इस बार भी पूरे झूठे वादों के साथ में बजट लेकर आई है। महापौर जी के हेमा देशमुख जी जब से महापौर बनी है नगर निगम को राज्य शासन से, जबकि राज्य में उनकी खुद की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, 5 करोड़ रुपये अधोसंरचना मद में और 5 करोड़ रुपये राज्य परिवर्तित मद में मिला है। आज जो बजट महापौर जी ने प्रस्तुत किए मालूम है कितने का? आप टोटल करेंगे तो 1 अरब 4 करोड़ और 20 लाख रुपए का बजट प्रस्तुत करी है। 2.5 साल में महापौर को यदि 5-5 करोड़ रुपए 2 योजनाओं में मिलता है तो 1 अरब रुपया, मतलब जैसे पहले बजट में महापौर जी बोली थी कि सपनों का शहर बनाऊंगी। महापौर जी रात में सोती है, सपना आता है, सुबह बजट में शामिल कर देती है। यही है वो बजट। धरातल से बिल्कुल दूर कोई भी चीज़ नहीं होने वाला है, जैसे पिछले दोनों बजट के कुछ भी चीज़ धरातल में नहीं है। और रही बात अभी हंगामे की, महापौर और सत्ता के चेयरमैन लोग सत्ता मद में इतने चूर हैं, हंगामा तो दूर की बात है। आप सब ने देखे होंगे कि राष्ट्रगीत और राजकीय गीत दोनों के समय में सत्ता दल के ना तो महापौर जी उपस्थित थी, ना ही उनके कोई प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित थे। यह दुर्भाग्य की बात है कि महापौर जी राजकीय गीत और राष्ट्रीय गीत में भी उपस्थित नहीं हो पाती हैं, विपक्ष का आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। अभी सबसे बड़ा जो ज्वलन समस्या है, हम लोग तो बजट में आए हैं, बजट में चर्चा भी कर रहे हैं, और जो बजट जब सबसे बड़ा हिस्सा बजट का जो है अमृत मिशन और पानी सप्लाई, पानी के से लेकर के उसमें जितनी पानी से जुड़े हुए तकनीकी चीज़ें हैं, लेबर से लेकर के बहुत बड़ा हिस्सा बजट का उसमें जाता है। क्या हम लोग बजट से बाहर बात कर रहे हैं? आज राजनांदगांव पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, उसमें चर्चा की बात करते हैं तो हमारे साथ में धक्का मुक्की, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश। मेरे साथ मेरे पार्षद साथी यहाँ पर उपस्थित है। पूरी धक्का मुक्की की वास्तविक स्थिति
कि ये आपके सामने रखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप रखें इधर। ये अपन बजट की चर्चा करने अध्यक्ष महोदय से चर्चा कर रहे थे भाग लेने के लिए, लेकिन उसी समय राजा तिवारी जी द्वारा पार्षद डॉक्टर रमन जी के मुर्दाबाद बोला, इसी का हम विरोध किए। किस बात की गाली दे रहे हो डॉक्टर रमन को, यहाँ के गाली किस काम के लिए दे रहे हो? बजट का मामला, बजट में चर्चा कीजिए आप। वो गाली गलौज की इसी बात पर धक्का मुक्की, डॉक्टर रमन को मुर्दाबाद का नारे लगा रहे थे, इसी बात पर उनसे धक्का मुक्की और सब हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे के बाद भाजपा पार्षद को सदन से निलंबित करने से नाराज विपक्षी पार्षद दल ने सदन से वॉकआउट करते हुए सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं महापौर हेमा देशमुख ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करते हुए कहा कि नगर निगम की आर्थिक मजबूती, शहर विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को बजट में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, इस दिशा में बजट में प्रावधान किया गया है। बजट बैठक में विपक्ष के पेयजल संकट के मुद्दे पर हंगामे को लेकर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि अमृत मिशन योजना वर्ष 2017 से 2019 तक कंप्लीट करने का टारगेट था, लेकिन पूर्व की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने इसे समय पर पूरा नहीं कराया। महापौर ने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम लोगों ने कोरोना काल में भी इसे पूरा कराने का प्रयास किया और वार्ड में पानी टैंकर से पानी सप्लाई की स्थिति भी पहले से बेहतर हुई है। पहले पेयजल सप्लाई के लिए 191 ट्रिप टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई की जाती थी, जो अब 71 ट्रिप पर आ गई है। आचार संहिता के लगते हुए हम बजट पेश करने में विलंब हो गए, क्योंकि उपचुनाव था खैरागढ़। अब हमने आज बजट पेश किया। करीब 465 करोड़ 67 लाख का ये बजट है। इसमें हमने सुविधाओं को ध्यान रखते हुए आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बजट रखा है। उसमें हमारा मुख्य रूप से गुड़ाखो लाइन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है, क्योंकि 15 साल में किसी ने यहाँ नगर निगम को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन अब हमको ज़रूरत हो गई है हम लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करें, खासकर नगर निगम को आर्थिक सुदृढ़ करने के लिए हमने अभी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में करीब 2 करोड़ का प्रावधान रखा है, जिसमें वैसायिक परिसर का निर्माण होगा, जिसकी अनुमति हमको शासन से मिल चुकी है। हम जल्दी ही इसको शुरू कर देंगे। दूसरा, हमने थोक बाजार के लिए ज़मीन की मांग की थी नंदई में, जो मोहारा एप्रोच से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे हमको ये ज़मीन आवंटित हो चुकी है 1 रुपये के दर से, जिस पर जल्दी हम थोक बाजार का निर्माण करेंगे। इस प्रकार राजनांदगांव आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहा है। हमने प्रेस की सुविधा का भी ध्यान रखा और मुख्यमंत्री जी से उनसे 10 एकड़ की भूमि की मांग की। उन्होंने शहर स्वीकार किया, वहाँ भी अब उद्यान की आवश्यकता, हमने उद्यान की भी घोषणा इसमें और प्रस्ताव रखा है। इस प्रकार महिलाओं को आर्थिक रूप से संगठित करने के लिए और उनको रोजगार देने के लिए हम दाई दीदी बाजार का भी घोषणा किया था और अभी भी रखें इस बार। और उन्हीं को ध्यान रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना सी-मार्ट शुरू किया और फ्लाईओवर के नीचे बहुत जल्द ही यहाँ पर गुमटियाँ रख जाएगी, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार छोटे छोटे जगह से उठाकर हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। अगर हमारा ज़मीन ही अगर मजबूत नहीं होगा तो हम ऊंचाई पे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमने महिलाओं को, युवाओं को रोजगार देने के लिए अपने लिए यहाँ पे नगर निगम में प्रस्ताव रखा है, जिसको हम जल्द ही मूर्त देंगे, क्योंकि 2 साल कोरोना का था। हमारी सारी राशि उस समय कोरोना में लोगों को राहत सामग्री दिलाने और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या दवाई दिलाने में गया, लेकिन 1 वर्ष का हमारा ये आगे प्रगति के सोपाने पर जाएगा और लोगों को बहुत जल्दी सुविधाएं मिलेंगी। जिम्मेदार हैं क्योंकि 2017 से 19 तक का टारगेट रखा था, एग्रीमेंट रखा था अमृत मिशन योजना को कंप्लीट करने का, लेकिन 2 सालों में इन्होंने पूरा नहीं किया। हमने विषम परिस्थितियों में कोरोना काल में भी इसको प्रयास किया पूरा करने का, और आज जहाँ पे 191 ट्रिप चल रहा था, हम 71 ट्रिप में पहुँच गए हैं। हमारा ये कोरोना काल के चलते हुए हमने 2 वर्ष में इतना पूरा किया। 2 वर्ष में सिर्फ गड्ढे खोदे, जिम्मेदार वो है, जवाब उनको देना चाहिए, मांग नहीं करनी चाहिए। शर्म उनको आनी चाहिए जिन्होंने पानी देने का वादा किया था, 2 साल पानी ही नहीं दिया। वर्ष 2022-23 के कार्य योजनाओं को लेकर पेश किए गए बजट में थोक बाजार निर्माण, नगर पालिका निगम का मुक्तिधाम, गौरव पथ, चौपाटी निर्माण, फुटकर व्यवसायियों के लिए गुमटी निर्माण, नगर निगम कार्यालय परिसर का जीर्णोद्धार, तालाबों का सौंदर्यीकरण, उद्यानों का विकास, खेल मैदान निर्माण, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण, शौचालयों का निर्माण, वृक्षारोपण, महापौर पारंपरिक खेल महोत्सव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना, प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऑनलाइन निःशुल्क प्रशिक्षण और नगर निगम के ग्रंथालय को हाईटेक करने, निर्धन छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, फोटोग्राफी प्रतियोगिता सहित कई विकास कार्य और योजनाओं को बजट में शामिल किया गया है। विकल्प श्रीवास्तव, अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज।
हरा सोना के नाम से मशहूर तेंदुपत्ता की तोड़ाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने तेंदुपत्ता तोड़ाई की खरीदी के लिए 4,000 रुपये मानक बोरा निर्धारित किया है। वहीं जिले के मानपुर क्षेत्र के 11 गांव के लोग शासन के नियम के विपरीत स्वयं समिति बनाकर तेंदुपत्ता खरीदी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वन विभाग इस पर जब्ती की कार्रवाई की तैयारी की है। राजनांदगांव जिले में प्रशासन ने मई माह से तेंदुपत्ता की तोड़ाई शुरू कर दी है। इसके लिए प्रशासन ने प्रति मानक बोरा 4,000 रुपये निर्धारित किया है। वहीं जिले के दक्षिण मानपुर वन मंडल परिक्षेत्र के 11 गांव के लोग शासन के नियम के विपरीत जाकर तेंदुपत्ता पर अपना संपूर्ण अधिकार जमाते हुए स्वयं खरीदी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा समिति बनाई हुई है। समिति के ग्राम पटेल का कहना है कि तेंदुपत्ता तोड़ाई में लगे श्रमिक समिति बोनस भी देगी। वहीं इस तेंदुपत्ता को सरकार के बजाय खुले बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही है। का छिड़काव करना है, बेमौसम बारिश हो गई उससे भी बचाना है, तो ये सब व्यवस्था कर लोगे आप लोग? जी सर, बीमा भी देंगे सर हम लोग। बीमा भी दोगे? बीमा भी देंगे और बोनस भी देंगे। अच्छा, भी फायदा होगा वो डायरेक्ट गांव को ही करेंगे हम लोग। अच्छा, सरकार तो कुछ ठग देती रही, लेकिन दे भी नहीं रहा था कुछ, है ना। बोनस भी अभी देना बंद कर दिया था, 2-3 साल से दे नहीं रहा है। दे भी रहा है तो 30-40 रुपये दे रहा है। पूरा उसमें भी कमीशन ले रहा है? उसमें भी कमीशन। अच्छा अच्छा, जब सरकार खरीदती है तो कितने दिनों में पैसा मिल जाता है? सर 1-1.5 महीना लग गया। 1.5 महीना। और समिति इनको तत्काल देगी पैसा? नहीं सर, हम लोग बेचेंगे तब देंगे सर। अच्छा, बेचेंगे तब देंगे। वो सब चीज़ गाँव वाले लोग बात पहले से कर चुके हैं हम लोग कि पहले बेचेंगे तब देंगे पैसा। कहाँ से देंगे सर हम? अच्छा, तब सहमति बनी गाँव वाले? सहमति बनी है, पैसा भी नहीं है। जो खर्चा उर्चा हो रहा है अभी पाल खरीदने के लिए, पाउडर के लिए, बारदाने के लिए, सुतली वगैरह, वो सब गांव वाले लोग सहयोग किए हैं पैसे के लिए। अच्छा, क्या लगता है आपको ये आपकी जो योजना है वो कितना अच्छा कारगर रहेगी? अच्छा चले सोच के तो कर रहे हैं सर हम लोग। अच्छा चले कि अच्छा से सक्सेस हो हमारा जो काम जो चालू किए हैं। हाँ, पत्ता भी सही गड्डी भी मंगा रहे हैं, 50 का होना चाहिए, न खराब पत्ता भी नहीं चाहिए, केवला पत्ता भी नहीं चाहिए, सही रेट में बिके इस टाइम। की गवर्नमेंट क्या रेट में खरीदती होगी इसको? 1100-1200 रुपये। तो आप इस पत्ते को महाराष्ट्र भी बेच सकते हो फिर? तो कहीं भी बेच सकते हैं सर, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, है ना? जी। तो 400 रुपये की अपेक्षा 1200 रुपये में बेचेंगे आप लोग? 2000 भी हो सकता है। अच्छा, 2000 रुपये भी रेट हो सकता है उसका? किलो के हिसाब से बेचेंगे सर हम। अच्छा, किलो में जाएगा। किलो में जाएगा महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में सर कहीं भी जो सेठ लोग आएंगे ना, हाँ, वो किलो की ही रेट से खरीद के ले जाएंगे। अच्छा, सैकड़े के हिसाब से नहीं, वजन के हिसाब से खरीदा। तो ये जो नीलाम होता है वो तो सैकड़ा के हिसाब से होता है क्या? नहीं सर, वजन के हिसाब से होता है। दरअसल तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य शासन स्तर पर ठेकेदार के माध्यम से कराई जाती है। इसके लिए शासन द्वारा बाकायदा टेंडर निकाला जाता है। ठेकेदार बोली लगाकर जंगल खरीदता है और मजदूरों से पत्ते की तोड़ाई कराई जाती है, जिससे मजदूरों को रोजगार मिलता है। लेकिन शासन के नियम के विपरीत जाकर मानपुर क्षेत्र के 11 गांव के लोग स्वयं समिति बनाकर तेंदुपत्ता खरीदी करने में लगे हुए हैं। हालांकि वन विभाग ने इन 11 गांव के लोगों द्वारा स्वयं की समिति बनाकर खरीदी जा रही तेंदुपत्ता का जब्ती बनाने की कार्रवाई की तैयारी की गई है। तेंदुपत्ता तोड़ाई के लिए श्रमिक रोज सुबह जंगल जा रहे हैं और 50 पत्तों का बंडल बनाकर सुखा रहे हैं। तेंदुपत्ता तोड़ाई से इन श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। सहयोगी कमलेश सिमनकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव।
उस मंजर अलबेले में मस्तान हो के रेले में, उस मंजर अलबेले में मस्तान हो के रेले में, देखो देखो मुझे छोड़ ना देना, देखो देखो मुझे छोड़ ना देना, रोऊंगा अकेले में मुझे लेके चलो ना, ख्वाजा जी के मेले में मुझे लेके चलो ना, चलो ना चलो ना के मेले में। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज, बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम, तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें
आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के लाल बहादुर नगर में प्रशासन ने जन समस्या निवारण शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। शिविर में कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जनता को लाभान्वित करने के लिए जिले में जन समस्या निवारण शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने लाल बहादुर नगर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया। शिविर में कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। शिविर में लोगों ने अपनी समस्या कलेक्टर के सामने रखी। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या के हर संभव निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले, इस मंशा के साथ शिविर का आयोजन किया गया है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष भावेश सिंह ने कहा कि जन सामान्य को अपनी समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के लिए प्रशासन द्वारा जन समस्या निवारण शिविर बेहद कारगर है। इस शिविर के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलती है। राजस्व शिविर का आयोजन किया गया है। शासन की योजनाओं का और शिकायतों का, जो भी शिकायतें आ रही हैं उनके निराकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। कौन कौन अधिकारी आए थे और कुछ शिकायतें जिनका निराकरण हुआ? आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय जिला पंचायत सीओ, एसडीएम साहब, तहसीलदार, सभी हमारे तहसील के सभी अधिकारी यहाँ आए हुए हैं और कुछ एटीएम के आए थे, नहीं बन पा रहा है तो उनका तुरंत एटीएम बनवा के उपलब्ध कराया गया है अभी शिविर के माध्यम से। बाकी जो है पेंशन और उससे जुड़े मामले थे जिनको एप्लीकेशन इनका जनपद में प्रस्ताव पारित है और समय आने पर इनका भी पेंशन का आना शुरू हो जाएगा इनके खाते में। क्या माना जाए, सीएम साहब के आने के पहले जो लोगों को है वो जो शिविर में लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाए? लाभ पहुंचाने की कोशिश तो नहीं है। शिविर हर साल आयोजित होता था लेकिन कोरोना की वजह से हो नहीं पा रहा था। इस साल फिर से शुरू हुआ है ये शिविर। शिविर में किसानों को किसान किताब का भी वितरण किया गया। शिविर में जिला प्रशासन द्वारा विभागवार स्टॉल लगाए गए थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। बीते दिनों केंद्रीय गौण महासभा ने ज्ञापन सौंपकर आदिवासी कर्मचारी को फंसाए जाने का आरोप लगाया है और न्यायिक जांच की मांग की है। केंद्रीय गौण महासभा ने शासकीय शिक्षा कन्या परिसर में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ होलकर सलामे को शिक्षा परिसर के कुछ कर्मियों द्वारा बलात्कार के मामले में षड्यंत्र पूर्वक फंसाए जाने का आरोप लगाया है और इस मामले में न्यायिक जांच की मांग पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर की है। घर एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा काम वो कर ही नहीं सकते। जो आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर निष्पक्ष जांच चाहिए। मुझे कौन आरोप लगाया? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसके स्कूल में ऐसा साजिश किया गया है और अगर मेरे पति के ऊपर 4 महीना पहले से अगर ऐसा आ रहा है, आरोप लगा है तो इस दरमियान तक 250 बच्चे हैं, इतने सारे स्टाफ हैं, कहाँ सो गए थे उन लोग? अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले कार्रवाई वहाँ के प्रिंसिपल के ऊपर होना चाहिए था। आज तक कभी भी ऐसा नोटिस क्यों नहीं आया प्रिंसिपल के ऊपर? तो कहीं ना कहीं वो प्रिंसिपल भी संलिप्त है इसमें। कहीं ना कहीं साजिश है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय मिलना चाहिए, मेरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए, मेरे पूरे समाज को न्याय मिलना चाहिए। मैं उनकी पत्नी रेखा सलामी बोल रही हूँ सर। आज हम लोग एसपी साहब से हम लोग मिले हैं और अपनी बात रखे हैं। वहाँ जो आदमी उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, पानी नहीं पी सकता एक गिलास, वो कैसे उसके ऊपर 376 और 506 का जो अपराध पॉक्सो एक्ट लगा है वो गलत लगा है, मनगढ़ंत लगा है और ये षड्यंत्र पूर्वक किया गया है। क्योंकि वहाँ के कर्मचारी, ये कोई भी नहीं चाहता कि आदिवासी प्रिंसिपल बने या वहाँ के इंचार्ज बने।
चाहे वो शिक्षा परिसर का हो या वहाँ का हायर सेकेंडरी स्कूल का हो, कोई नहीं चाहता। और जब ये प्रधान पाठक से उसको इंचार्ज बनाया गया तो सारे जितने भी षड्यंत्रकारी है वो तैयार हो गए और तरह तरह की मतलब षड्यंत्र करने लगे और मैसेज भेजने लगे, चैटिंग करने लगे। एक हेडमास्टर को कैसे वहाँ का प्रभारी बनाया गया है वो गलत है। ये हमारे पास चैटिंग का रिकॉर्ड है। यहाँ तक कि उन लोगों के ऊपर भी षड्यंत्रकारी, उनके ऊपर भी अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। वो 6 लोग हैं उन, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। केंद्रीय गौड़ महासभा ने अपने ज्ञापन में कहा है कि कन्या शिक्षा परिसर के कुछ कर्मचारियों द्वारा उन्हें फंसाया गया है, जिस पर महासभा ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।